और आज का जो सेशन रहेगा, आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 होने वाला है और काफ़ी अच्छे ढंग से समझाएंगे, आराम से समझाएंगे, ध्यान से समझना है और वीडियो को पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन समझ में आएगा। सबसे पहले हम मानव नेत्र की अगर बात करेंगे आपसे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले मानव नेत्र, है ना, मानव नेत्र। चलो, तो मानव नेत्र की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि मनुष्य का जो नेत्र होता है वो शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग होता है कि नहीं होता है? और ये इम्पोर्टेंस आपको तब पता चलेगा अगर आपको नहीं लगता है कि मेरा आँख इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप अपने आँख को कुछ समय के लिए बंद करके रखिए, तब आपको समझ में आ जाए कि हमारे लिए आँख कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना रे, है ना। बिना आँख के हम कोई काम नहीं कर सकते। जब हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं तो कुछ काम करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो हमारे लिए आँख जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम उसी आँख के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो आँख होता है वो हम बाहर से देखते हैं तो ये आँख हमें कैसा दिखता है। तो हर किसी के पास आँख है, आप मेरे आँख को भी देख सकते हैं, आप मेरे आँख को देखिए, अपने आप के आँख को देखिए, एक दूसरे के आँख को देखिए। ठीक है, तो आपको आँख ऐसा दिखेगा बाहर से। कैसा दिखता है? इस रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इसमें आपको मेरे आँख में दिख रहा होगा, साइड से जो उजला वाला भाग दिखाई दे रहा है, देखो पूरा उजला का भाग दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो वो उजला वाला भाग ये है। क्या है? ये उजला वाला भाग है जो आपको उजला दिखाई दे रहा है। और जो हम यहाँ ब्लू कलर से कलर किए हैं, मेरे आँख के बीच में देखो काला कलर दिखाई दे रहा है, पूरा काला दिखाई दे रहा है। तो ये काला होता है, क्या होता है? पर यहाँ हम किस कलर से दिखाए हैं? ब्लू। ये ब्लू भी होता है, नीला भी होता है। ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है, किसी किसी का नीला होता है और किसी किसी का भूरा भी होता है कि नहीं होता है? जैसे ऐश्वर्या राय का आँख देखा तो लोग, उसका आँख नीला है, देखा है? नहीं देखा तो कभी देखना, उसका आँख कैसा है? नीला है। अंग्रेज लोग को देखा है? अंग्रेज लोग जो इंग्लैंड वगैरह में रहता है उस सबका आँख देखना भूरा भूरा रहेगा, कैसा रहता है? पर अधिकांशता का आँख काला होता है, अधिकांशता आँख काला होता है, नीला तो बहुत कम होता है। तो हम यहाँ नीला दिखा रहे हैं। ठीक है, और इसी काला के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, देखा, ध्यान से देखना, एक छोटा सा छेद होगा, उसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। यहाँ पर देखो, जो काला से हम किया ना, काला से दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पुतली। तो ये हमारा बाहर से आँख दिखने पे ऐसा दिखता है, बाहर से आँख दिखने पे ऐसा दिखता है। तो जो सफ़ेद वाला भाग है, तो सफ़ेद वाला भाग यही ना है, तो इस सफ़ेद वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। और ये जो श्वेत पटल होता है ये कैसा होता है? ये अपारदर्शी होता है, मोटा होता है, अपारदर्शी होता है, मोटा होता है और सफ़ेद रंग का होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? श्वेत पटल, या इसको इंग्लिश से बोलते हैं स्क्लेरोटिक। क्या बोलते हैं? हाँ, इसी का इंग्लिश नाम हो जाएगा स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक, है ना जी। इसी को हम क्या बोलते हैं? श्वेत पटल कह दो या इसी को बोल दो स्क्लेरोटिक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम सफ़ेद वाला भाग देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं जो नीला नीला हमको दिखाई दे रहा है, जो हम लोग के आँख में काला काला है और अधिकांशता के आँख में क्या होता है? काला ही होता है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको हम बोलते हैं, ये जो ब्लू वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? परितारिका। अगर इसी का इंग्लिश देखेंगे परितारिका, या इसी को बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। इंग्लिश वर्ड है, कैसा वर्ड है? लेकिन हम आप लोग को हिंदी में लिख के दे रहे हैं, है ना, ताकि आप लोग को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो हम ये ब्लू वाला भाव को क्या बोल रहे हैं? नीला वाला को परितारिका या आइरिस। ये रंग बदलते रहता है, किसी में नीला होता है, किसी में भूरा होता है, किसी में काला होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, आपको हम ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, ब्लैक वाला बीच में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। अब पुतली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुपिल। क्या बोलते हैं? पुपिल। ठीक है, पुपिल, पुपिल, है ना, पढ़ लेगा, आसान था, इंग्लिश में लिख दिया है, पुतली यानी पुपिल। तो जब हम बाहर से देखते हैं तो हमको ऐसा दिखाई देता है। आई ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है? हम आँखें के ऊपर कौन सी है? भाव, एब्रो। कौन कौन एब्रो बनाता है? तू बनाता है? तो लग रहा है बनावल ऐसा। नहीं सर जी, नहीं बनाते। चल इधर देख, नहीं बनाता। ठीक, तो इसको एब्रो, तो हालांकि इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हम सिर्फ आँख के बारे में पढ़ेंगे, उससे हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बाहर से आँख दिखने पे ऐसा दिखता है, आपको अच्छे से पता चला। अब हम आँख निकालेंगे, आँख निकाल के गोटियाँ खेलेंगे। क्या खेलेंगे? देखा फिल्म, कौन बोलता है कि तुम्हारा आँख निकाल के गोटी खेलूंगा? गोटी नहीं रे,
तो अब आँख निकालेंगे। तो जब किसी का आँख निकालो, जैसे खांसी उसी जब होता है तो तूने देखा होगा उसका आँख निकलता है। तो आँख निकलता है तो लगभग आँख तुमको ऐसा दिखेगा, गोल गोलाकार, लगभग, पूरा तो गोल नहीं बोल सकते हैं पर ये लगभग गोलाकार है। क्या है? लगभग गोलाकार है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यानी पूछेगा आँख का आकार कैसा होता है, तो लगभग गोलाकार होता है। पर देखो बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है, आइए आँखवा खींच लेगा, आँखवा खींच लेगा तो बाहर निकालेगा तो आँखवा ऐसा दिखेगा, लगभग गोल है कि नहीं? पूरा गोल तो नहीं, लगभग गोल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब हम आँख का करेंगे ऑपरेशन। कर रहे हैं? तो तूने आँख नहीं लाया है, बोले थे आँख लेके आना, चल नहीं लाया, चल इसे देखो। तो आँख नहीं लाया तो कोई बात नहीं, यहाँ समझा देते हैं। अब हम आँख के एक उसके अंदर घुसेंगे, आँख में क्या क्या होता है हम सारे चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, आराम से समझना है, ठीक है? तो चलो यहाँ देखो, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर कि हम आँख को हम देख रहे हैं पूरा अंदर से, पूरा है ना, बाहर निकाल लिया, अब उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात करो कि सबसे पहले बाहर वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, जो ये तुमको दिखाई दे रहा है काला वाइट, ये दिखाई दे रहा है, ये वाइट वाला दिखाई दे रहा है, लाल के ऊपर जो वाइट दिख रहा है, ये वाइट दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये एक्चुअल में ये सफ़ेद ही होता है। तो हमारा जब आँख निकालोगे ना, ये आँख को निकालोगे तो तू देखना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाला भागवा खाली उजला रहता है, जो उजला दिखाई दे रहा है। जब ये आँख निकाले तो पूरा ऐसा दिखा ना, ऐसा दिखा कि नहीं दिखा? तो ये पूरा पीछे तक एकदम वाइट रहता है इस तरीके से, ये एकदम आगे से लेके पीछे तक वाइट रहता है। ये जो तू ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा ये वाला ये दिखाई दे रहा है, वो देखिए ये आगे जो उभरा था ना, ये भाग ये है, ये सब है, ये सब दिखाई दे रहा है आपको, ये सब दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसके अंदर में ये सब है। तो ये पूरा क्या होता है? सफ़ेद होता है। कोई दिक्कत? तो पूरा सफ़ेद होता है। तो ये बाहर वाला भाग को हम क्या बोलते हैं? जो बाहर वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बाहर वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये जहाँ पे हम बिंदु लगा है, ठीक है, यानी पूरा की हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। देखो दोनों आँख ही हैं, पर ये बाहर से दिख रहा था, ये पूरा हम निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है? तो अब इसमें पूरा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या बोले इसको? श्वेत पटल। और इसी को इंग्लिश में क्या बोले हैं? स्क्लेरोटिक्स। क्या बोले हैं रे? बोलना है आप लोग को, बोलिएगा तभी सीखिएगा, ठीक है ना? मेरे पीछे पीछे बोलो, है ना? तो स्क्लेरोटिक। तो इसको क्या बोल रहे हैं? श्वेत पटल, यानी इसको क्या बोल रहे हैं? स्क्लेरोटिक। अब ये जो श्वेत पटल है, ये देखो ये आगे आया है, आगे आते यहाँ आ गया, और यहाँ आके ऐसे उठ गया है। उठा कि नहीं उठा है? उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। और उभरने के बाद फिर यानी दोनों दिन से आ करके यहाँ बीच में आके उभर गया। ये जो श्वेत पटल होता है, ये पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? अपारदर्शी। इससे प्रकाश पास नहीं करता है, बिल्कुल एकदम मोटा होता है, अपारदर्शी होता है, प्रकाश पास नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये आगे बढ़ते हुए आएगा तो यहाँ देखो, यहाँ से ये उभर गया है। क्या हो गया है? उभरा हुआ दिखाई दे रहा भाग। तो ये जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये इसकी हम उभरी हुई भाग की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया, है ना? यानी हम कह सकते हैं कि जो श्वेत पटल है वो आगे आता है, यानी श्वेत पटल के आगे उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। आई कॉर्निया पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है? पारदर्शी होता है, क्योंकि देखो आंखवा के ठीक सामने ही ना है, आंखवा के ठीक सामने ही ना है, तो पारदर्शी नहीं रहेगा तो प्रकाश अंदर जाएगा कैसे? और जब प्रकाश अंदर नहीं जाएगा तो हम देखेंगे कैसे? यानी इतना वाला भाग तो ये पारदर्शी होता है, पर ये सब क्या होता है? अपारदर्शी। यहाँ तक समझने को परेशानी है आप लोग को? नहीं ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ चुका है, तो हम श्वेत पटल के बारे में पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब हम थोड़ा सा आओ इसके अंदर घुस जाते हैं, श्वेत पटल के अंदर चलते हैं। तो ई वाला वाइट वाला परत छोड़, और श्वेत के बाद ये जो भूरा भूरा दिखाई दे रहा है, ये हम यहाँ पे लाल से दिखा रहे हैं आप लोग को। मेरे पास भूरा कलर नहीं था तो लाल से दिखा रहे हैं, तो इसको आप भूरा मानिएगा, ठीक है? तो ये क्या भूरा भूरा जो दिखाई दे रहा है, भूरा भूरा कलर, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? नेत्रोद। इसको कहाँ से बोलेंगे गधा? उसको यहाँ पर पानी रहता है, उसको बोलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो रेड कलर से दिखाएं, एक्चुअल में रेड नहीं है, क्या है? भूरा कलर का। कैसा कलर का है? भूरा कलर का है। अब ध्यान से देखते, ये भूरा कलर को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? इसको बोलते हैं कोराइड। क्या बोलते हैं? हाँ, कोराइड। क्या बोलते हैं? कोराइड। एक्चुअल में ये कोराइड का देखो, कोराइड होता कैसा है?
कोराइड कैसा होता है? ये होता है गहरे भूरे रंग का। कैसा होता है? अभी देखो, अभी सिर्फ बता रहे हैं, हम इसके बारे में सब लिखाएंगे पूरा, एक एक जो दिखा रहे हैं जितना सबके बारे में लिखाएंगे, ठीक है? पहले समझ। तो ये कोराइड क्या होता है? कोराइड गहरे भूरे रंग का होता है, गहरे भूरे रंग का होता है। और यही कोराइड जो है, देखो ये आगे गया है, आगे जाने के बाद देखो यहाँ से यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ये जो ऐसे से यहाँ उठ गया चोंच के जैसा, इसका नोखिला दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से ये भी आया है, यहाँ भी आकर के निकल गया नोखिला ना। तो ये आगे जो कोराइड है, ये कोराइड आगे आने के बाद दो भाग में बढ़ता है। कितना भाग में बढ़ता है? दो भाग में बढ़ता है। यहाँ ध्यान से देख, एक भाग तो ये काला वाला दिखाई दे रहा है और एक भाग ये ब्लू दिखाई दे रहा है। ये दो भाग में आके बढ़ जाता है। कोराइड आगे आके के भाग में बढ़ता है? दो भाग में, एक भाग काला एक भाग ब्लू, काला वाला और ब्लू वाला। तो जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? जो ब्लू दिखाई दे इसको क्या बोलते हैं? ये है सिलियरी मांसपेशियां। क्या है? सिलियरी मांसपेशियां। यानी ब्लू वाला को हम बोलते हैं, लिख देते हैं, है ना, इसको लिख देते हैं। देखो ब्लू वाला, इसको बोलते हैं सिलियरी, सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांस किसको बोल रहे हैं? ब्लू वाला भाग को किसको बोल रहे हैं? आई सिलियरी मांसपेशियां करता कुछ है। सिलियरी मांसपेशियां क्या करता है? ये बीच में क्यों चीज दिखाई दे रहा है? ये है लेंस। क्या है? आंख का लेंस है, उसको टांग के रखता है, उसको पकड़ के रखता है। बात समझ आ रहा है? सिलियरी मांसपेशियां का क्या काम है? तो पूछेगा कि बताओ आंख में लेंस को कौन टांग के रखता है, कौन पकड़ के रखता है? तो सिलियरी मांसपेशियां। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम बोल रहे थे कि कोराइड दो भाग में बढ़ता है, तो एक भाग को तो हम लोग देख चुके हैं, सिलियरी मांसपेशियां। ये जो काला वाला भगवा दिखाई दे रहा है, ये कौन? ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हाँ, गुड। इसको क्या बोलेंगे? ये है हमारा आइरिस, या इसी को बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका। यहाँ पे लिखा है ना, आइरिस या परितारिका। किसको बोल रहे हैं? ये वाला भाग को जो दिखा है आपको, जो हाँ ये वाला, ठीक है ना, ये वाला क्या है? आइरिस या परितारिका। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। अभी परितारिका आइरिस यही है जो हम लोग को आंखों में जो काला दिखाई दे रहा है ना, यहाँ देख, यहाँ पर जो ब्लू से दिखाए हैं, यही वाला ही भाग है, यही वाला ही है। कौन है? ब्लू से दिखाई दे रहा है। अब देख ध्यान से, ये आइरिस है। क्या है? आइरिस है। ये आइरिस के बीच में, यानी परितारिका के बीच में क्या है? पुतली है। तो यहाँ भी पुतली बीच में रहेगा ना कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। तो यही देखे, यहाँ पर पुतली रहेगा। देख, ये बीच में गोल 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 रहता है ना। क्या है ये? क्या है ये हमारा, ये है पुतली। क्या है जी? हाँ, ये है पुतली। क्या है बच्चा जी? पुतली, जिसको हम बोलते हैं पुपिल। क्या बोलते हैं? पुपिल। यानी ये है पुतली, यानी पुपिल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो समझ में आ गया। ये जो पुतली होता है, ये आइरिस के बीच में ही रहता है। आइरिस के, अब कोई प्रकाश आएगा तो यहीं से ना जाएगा। कहाँ से जाएगा? पुतली से हो करके जाएगा, लेंस के पास जाएगा, और लेंस उसको क्या करेगा? मोड़ देगा, और मोड़ के रेटिना पे पीछे ले आकर क्या कर देगा? रे बना देगा। क्या कर देगा? बना देगा। अब ध्यान से देख, अब हम बात कर लेते हैं जरा सा। चलो ठीक है। सबसे एक भाग देख लिया, दूसरा भाग देख लिया, अब तीसरा भाग देख। ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला देख, जहाँ ब्लू दिखा रहे हैं, जो रंग ब्लू से रंगे हैं, ये भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला ये दिखाई दे रहा है जो ऐसे जा रहा है, ये जो ऐसे से आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये सब दिखाई दे रहा नहीं? सब ये सब दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ये है क्या? क्या है? जल्दी बोल। हाँ, ये है रीना, नहीं रेटिना। रेटिना, या इसी को बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं जी? दृष्टि पटल। अब इसका क्या काम है सर? भी समझा दो लगले। तो यही भैया वो रेटिना है, दृष्टि पटल है, जेकर प्यारा प्यारा फिगर हमने के आँखिया पर बनता है, यानी पर्दा के काम करता है। कभी हॉल में तो लोग जाता होगा तो देखना, पीछे से एगो फोकस मारता है और सामने पर्दा ऐसे रहता है, पर्दा पर फोटो बन जाता है, जाकर बनता कि नहीं बनता है? तो यही पर्दा के काम कर रहा है हमारे आँख पे। बात समझ में आ रहा है? सूरज का प्रकाश जाता है और तुमको देख रहे हो तो फोटो अंदर जाके बन जाता है ना। तो रेटिना या दृष्टि पटल पे क्या करता है? आंख में प्रतिबिंब बनता। पूछेगा आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है। लगले पूछ देते हैं कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। याद रखना। आज छोटा बनता है कि बड़ा बनता है? हमेशा छोटा बनता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो तू लोग बता ना, तो तू लोग बोलेगा सर तो उल्टा तो सीधा कैसे देख रहे हैं? तो दिमाग जो है ना, वो क्या करता है? उसको सीधा दिखाने की, दिमाग में सीधा दिखाने की ताकत होती है। आंख बनाता है उल्टा, पर दिमाग उसको सीधा करके दिखा देता। कैसे दिखाता है जी? सीधा करके दिखाता है।
यहाँ तक इसको समझने में कोई परेशानी दिक्कत है बोलो? आप लोग को दिक्कत हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। अब चलो यहाँ तक पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब हम आते हैं बीच में, कहाँ रहे हैं? तो बीच में कुछ तो होगा, बीच में कुछ तो रहेगा ना जी, क्या रहेगा? तो बीच में कुछ द्रव भरा रहता है, क्या रहता है? द्रव। अगर बीच में द्रव भरा नहीं रहेगा सरकार, सोच के देखिए, अगर द्रव भरा हुआ नहीं रहेगा, इस तरीके से कुछ द्रव भरा रहता है, क्या भरा रहता है? द्रव। अगर द्रव भरा नहीं रहेगा तो आँखों पचक न जाएगा। कभी कभी देखता बॉल वॉल क्रिकेट खेलते रहता तो लग जाता चोट उट, अगर कुछ अंदर में नहीं रहती चप न जाएगा। तो इसमें क्या रहता है? इसमें द्रव भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उस द्रव को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कचाव द्रव। क्या बोलते हैं? कचाव द्रव। इंग्लिश में अगर इसके बात करें तो क्या होता है? बिट्रस ह्यूमरस। बिट्रस ह्यूमरस, बिट्रस ह्यूमरस। तब पूछेगा कि बताओ बिट्रस ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलेगा? अरे बाप रे, आँख में। कहाँ? आँख में। या पूछेगा कचाव द्रव कहाँ पाया जाता है, तो आँख में। या फिर ऐसे भी सवाल उलट के पूछ सकता है कि बिट्रस ह्यूमरस आँख में कहाँ पाया जाता है। तो देख, बिट्रस ह्यूमरस आँख में, ये है लेंस, क्या है? ये है रेटिना पीछे वाला, क्या है? यानी रेटिना और लेंस के बीच में, रेटिना और लेंस के बीच में। तो ये तो समझ में आ गया। और यही कचाव द्रव जो है क्या करता है? आँख को आकृति प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है। तो पूछेगा बताओ आँख को आकार प्रदान कौन करता है, तो कचाव द्रव या बिट्रस ह्यूमरस। बिट्रस ह्यूमर, सॉरी ह्यूमरस नहीं, ह्यूमर, बिट्रस ह्यूमर। कोई दिक्कत है? यहाँ देखो, इधर आओ। अब बात करते हैं, पीछे तो पानी देख लिया सर, तो हाइजो तो पानी रहता होगा कुछ, रहता कि नहीं रहता? यहाँ पर भी पानी मिलेगा। तो ये जो पानी है इसको क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ पर जो पानी मिलेगा, यहाँ पर जो पानी मिलेगा इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस, एच फॉर ह्यूमर, एक्वस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं जलीय द्रव, या इसी को बोल सकते हैं नेत्रोद। क्या बोल सकते हैं? नेत्रोद भी हम इसको बोल सकते हैं। जलीय द्रव कहो या नेत्रोद कहो। तब बताओ, जो झोला भर भर के शादी ब्याह में सब आंसू छुआता है, तो कौन वाला पानी निकलता है? ये अंदर वाला निकलता है कि बाहर वाला निकलता है? हाँ, यही वाला निकलता है। लड़की लोग विदाई होते देखा कभी? देखा रे कितना आंसू निकालती है? तो ये वाला कि ये वाला? बिट्रस ह्यूमर कि एक्वस ह्यूमर? एक्वस ह्यूमर, यानी जलीय द्रव यहीं से यही निकलता है, ठीक है ना। तैयार हो जाता है। इधर आओ, चलो यहाँ देखो। तो इसको समझने में कोई दिक्कत है? और कुछ बच गया है? हाँ, नेत्र लेंस बच गया है, बहुत अच्छा जवाब। अब कौन सी बच गया है हमारा? ये लेंस। क्या बच गया है? लेंस। तो इसको भी हम देख लेते हैं, ये क्या है? देखो अंदर ही बना देते, बता देते है ना, तीर लगा के दे देते हैं। ये क्या है जी? इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा है लेंस। कौन सी है? लेंस। और लेंस कैसा होता है लगा? अरे अबतल गधा, बोका प्रसाद, अबतल उत्तल। कैसा? मारेंगे तो घूम जाएगी एकदम। उत्तल ना रहता रे, मुँह उठल है तो चोल है, चोचवा उठल है तो कुछ हो गया हैं? कैसे कहता होकर लोला उठल है? तुम्हारे वो तो लोला उठल है। सबका उठा हुआ नहीं रे। यहाँ ऐसे भी याद रखो, मानव नेत्र में उत्तल लेंस से लगा होता है। देखो आगे से उभरा हुआ नहीं लग रहा है, उठा हुआ नहीं लग रहा है, आगे से लग रहा है ऐसे उठल है, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? तो ये है भैया उत्तल लेंस। अब चलो बात करते हैं, प्रकाश यहाँ से आया, प्रकाश सबसे पहले कहाँ जाएगा? ये पारदर्शी पदार्थ ये अपने से अंदर लेके जाने देगा इसको, और अंदर होने के बाद ये प्रकाश कहाँ जाएगा? पुपिल में जाएगा। कहाँ है? पुतली में। अब पुतली क्या करता है? पुतली भेज देगा लेंस को। किसको भेज देगा? लेंस। अब पुतली से आ गया लेंस में। लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस क्या करता है? कोई भी अगर प्रकाश आ रहा है, मान लो नजदीक से आ रहा है, कोई प्रकाश है, उसको क्या करता है? उसको मोड़ने का काम करता है। क्या करता है? मोड़ने का काम करता है। ये मोड़ के कहाँ लेके चल जाएगा? रेटिना पर। रेटिना पर फोटो बना देगा। कैसा? उल्टा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा, छोटा बनाएगा, रेटिना बनाएगा, और उसको दिमाग। और जब यहाँ पर बन गया तो यहाँ से देखो, यहाँ से ढेर सारा तुमको तार दिखाई दे रहा गया हुआ, दिखाई दे रहा ढेर सारा नस तार, है ना। लड़की लोग को देखा चोटी बांधते हुए कभी? जिसका बड़का बड़का को बाल होता है, इस तरीके से ऐसे बाल करेगा, ऐसे पीछे खींच के लेके जाता है, ऐसे लेके जाता है ना, जैसे लड़की लोग बांधती है ना, तो लोग बाल रहे यहाँ से ऐसे खींच करके ऐसे लेके जाती है पीछे, ऐसे चोटी बनाती है सब, तो लोग
तो ऐसा समझ ले तू लोग कि बाल है, क्या है, आई पूरा कैसे पकड़ के खच, जैसे हम कैसे बाल कैसे पकड़ कैसे लेके जा रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं ना, लेके जा रहे हैं, वैसे इसको पकड़ के एकदम खचोड़ते हुए देख सब एक जगह जमा हो गया, पीछे चोटी निकल गया ना रे, तो इसका पूरा तार कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया है। ये तारवा को कुछ ही बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, प्रकाश स्नायु, क्या बोलते हैं, तो ये सब को बोलते हैं प्रकाश स्नायु, प्रकाश स्नायु, या इसको क्या बोलते हैं, दृक तंत्रिका, या क्या बोलते हैं, दृक है कि दक कुछ है, दृक तंत्रिका, ठीक है, दृक तंत्रिका, दृक तंत्रिका। अब ये दृक तंत्रिका कहाँ चल जाता है, ये दृक तंत्रिका किसके पास पहुंचता है, दिमाग, जिसको हम लोग बोलते हैं मस्तिष्क, क्या बोलते हैं, यही मैसेजवा जो यहाँ से गया ना, ये जो प्रकाश गया था, ये दिमाग में किस रूप में पहुंचता है, तो करंट के रूप में पहुंचता है, विद्युत बन जाता है, करंट के रूप में पहुंचता है, संवेदना के रूप में पहुंचता है, और कहाँ चल जाता है, दिमाग में, और दिमाग के पास जाता है उल्टा फिगर लेकर के, दिमाग वाला लगाता है 2 थप्पड़ उसको, बोलता है गधा कहीं का, उसको लो क्या करे, तो दिमाग क्या करता है, तो टंगड़िया पकड़ करके ऐसे उलट देता है, हाँ तो उल्टा था तो टंगड़िया ऊपर था, तो टंगड़िया पकड़ के उलट दिया, तो टंगड़िया नीचे हो गया, मुड़िया ऊपर हो गया, तब तुरंत लगेगा सीधा लोके लगेगा, क्या लगेगा, सीधा, लेकिन आँख हमेशा उल्टे बनाता है, वो तो दिमाग उसको थपियाता है, थपिया करके उसको सीधा कर ले रहता है, तो सीधा दिखता है हम लोग को, समझ में आ गया बात को। तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, कोई परेशानी?